चलिए आज हम ट्रैक्शन बैटरीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय ट्रैक्शन बैटरी, इसको देखते हैं पहले। ट्रैक्शन बैटरी होती क्या है ना? एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, ऑल्सो नोन एज ट्रैक्शन बैटरी, इज अ बैटरी यूज टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो बैटरी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं, बेसिकली उनको हम ट्रैक्शन बैटरी बोलते हैं, है ना। आगे सीखेंगे, हम देखेंगे क्या होती है ट्रैक्शन बैटरी। बट फिलहाल क्या, अगर हम जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको मैं बेसिकली ट्रैक्शन बैटरी बोल रहा हूँ। दीज बैटरी आर स्पेशली डिजाइन फॉर अ हाई एम्पियर आवर कैपेसिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बैटरी की रेटिंग हम हाई एम्पियर आवर में देखते हैं ना, कितने एम्पियर आवर हम उससे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक। बट हमने ये भी देखा था पिछली क्लासेस में कि अगर हाई करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम उससे, तो किलो वाट्स में, वाट्स में, है ना, इसमें हम वैल्यूज को देखते हैं, उसकी कैपेसिटी को तो देखते हैं। तो यहाँ हम हाई एम्पियर आवर में देखेंगे, या वाट आवर में देखेंगे, या किलो वाट आवर में देखेंगे इसकी कैपेसिटी को, इन बैटरीज की कैपेसिटी को, जो कि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने ट्रैक्शन बैटरी दिखाई हुई है, सारी चीजें इसमें सेम रहेंगी। ये वेंट है, ये टर्मिनल है ना, ये इसमें प्लेट सेपरेटर है। सारी चीजें लेड एसिड बैटरी की तरह ही हैं, बट उसमें क्या मटेरियल चेंज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ट्रैक्शन बैटरी की पिक्चर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी दिखती है। ये शेप चेंज भी हो सकती है। ठीक। मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होता है वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब इसे देखते हैं। हाउ मैनी वोल्ट्स आर इन अ एच ई वी बैटरीज। इन बैटरीज में कितने वोल्ट्स होते हैं? द हाई वोल्टेज बैटरीज इन हाइब्रिड व्हीकल्स रेंज 144 टू 330 वोल्ट्स डीसी। 144 से 330 तक हम वोल्टेज यूज करते हैं, कौन सा? डीसी। ठीक। सम मैन्युफैक्चरर सच एज टोयोटा, लिक्वस एंड निसान uses power converter to increase the operating system voltage to 6650 volt AC to power the electric drive motor। कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। कितना इंक्रीज कर देते हैं? 650 तक, 650 वोल्ट तक। ठीक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम इंडक्शन मोटर से चलाते हैं। उस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें 144 से 330 वोल्ट चाहिए डीसी। बट कुछ मैन्युफैक्चरर आजकल कैसा कर रहे हैं, टोयोटा वाले, निसान वाले, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एसी में, उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, 650 तक कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव दे रहे हैं। ठीक। तो आजकल ये 650 वोल्ट भी यूज हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक हमने क्या बात करी, जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसे हम ट्रैक्शन बैटरीज बोल रहे हैं। तो अब हम इनके बेसिक टाइप्स की बात करेंगे कि ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन सी बैटरी यूज करते हैं, या कौन सी बैटरी बेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इन चारों बैटरीज की हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी बैटरी सुटेबल रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, लेड एसिड बैटरी, जो कि हमने पढ़ी है, निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल मेटल बैटरी, एंड लिथियम आयन बैटरी। इन चारों बैटरीज को हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी बेटर रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लाइफ साइकिल टेस्ट में देखा था, लेड एसिड बैटरी के लाइफ साइकिल टेस्ट जो हमने देखा था, उसमें हम क्या देख रहे थे
कि बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूँ, फिर डिस्चार्ज कर रहा हूँ, फिर चार्ज कर रहा हूँ, फिर डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो चार्ज डिस्चार्ज के बाद एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि वो मटेरियल एक्टिव मटेरियल में चेंज नहीं होता है ना। तो क्या होता है अल्टीमेटली, हमें ये पता चल जाता है कि बैटरी की लाइफ खत्म हो चुकी है और बैटरी खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हमें नई बैटरी लगानी पड़ती है। अच्छा, ये बैटरी की लाइफ डिपेंड करती है उसके मेंटेनेंस पे, उसके टेम्परेचर पर, उसके आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, और आपने कितना उसका मेंटेनेंस रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेट हमने लिया हुआ है कि हम लगभग ये कितने साइकिल बाद ये बैटरी खराब हो जाती है। तो ये वो डाटा हमने लिया है। जैसे अगर मैं लेड एसिड की बात करूं, तो ये 500 तक, 500 बार हम इसे चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, 500 टाइम्स, तो ये बैटरी खराब होना शुरू हो जाएगी या खराब हो जाती है। अब ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा लिया हुआ है, हो सकता है 600 बार खराब हो, 700 टाइम चार्ज डिस्चार्ज करके खराब हो, है ना। बट मोटा मोटा ऑन एवरेज अगर मैं निकालूं, तो ये 500 टाइम में बैटरी खराब हो जाती है। निकल मेटल की बात करूं मैं, तो ये 800 बार आप चार्ज डिस्चार्ज करोगे, उसके बाद ये ऑन एवरेज खराब हो जाएगी या खराब होना शुरू हो जाएगी, एफिशिएंसी इसकी डाउन हो जाएगी। अगर मैं निकल कैडमियम की बात करूं, तो ये 1000, यानी कि 1000 टाइम्स चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, उसके बाद ये खराब होना शुरू होगी या खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक। अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं, तो लिथियम आयन बैटरी की लाइफ साइकिल जो है वो 2000 है, 200, 2000 टाइम्स है, यानी कि हम इसे 2000 बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं इन सब में इस लाइफ साइकिल के टेस्ट में देखूं, तो लिथियम आयन सबसे बेस्ट है। इन चारों में मुझे कौन सी, लिथियम आयन सबसे बेस्ट मिली। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू साइकिल लाइफ या लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कौन सी बैटरी सही है मेरी, लिथियम आयन। तो मुझे कौन सी यूज करनी चाहिए, अगर मुझे देखना है कि लाइफ साइकिल किस बैटरी की ज्यादा है, तो मुझे लिथियम आयन बैटरी यूज करनी चाहिए अपने व्हीकल के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये एवरेज सेल्फ डिस्चार्ज रेट। अब सेल्फ डिस्चार्ज रेट हमने पढ़ा था, अगर मैं किसी बैटरी को नो लोड पे छोड़ देता हूँ, यानी कि इस बैटरी में मैंने कोई लोड नहीं लगाया हुआ। ठीक। तो इस बैटरी में अगर मैंने कोई लोड नहीं दिया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे ये क्या होती है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पर आता है, फिर भी और बहुत सारा, बहुत ज्यादा अमाउंट रिपेल हो जाता है, नेगेटिव टू नेगेटिव रिपेल हो जाता है। बट उसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज प्लेट पे आके जमा होना शुरू हो जाता है, प्लेट पे आ जाता है। तो जिससे क्या होता है, स्पॉन्जी लेड जो हमने, अगर मैं लेड एसिड बैटरी की बात करूं, तो स्पॉन्जी लेड याद करो, पीबी किस में चेंज हो रहा था, एसओ पीबी लेड सल्फेट में चेंज हो रहा था, पीबी पीबी एसओ 4 में चेंज हो रहा था। तो इसका कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन में जो बैटरी है बिना लोड के सेल्फ डिस्चार्ज हो रही थी, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही थी, है ना। तो इसको, ये सेल्फ डिस्चार्ज ना हो उसके लिए हमने टिगल चार्जिंग भी करते हैं इस बैटरी में, है ना। लेड एसिड के केस में हमने पढ़ा था। ठीक। तो अब हम क्या देखेंगे, सेल्फ डिस्चार्ज रेट इसका कितना है। ठीक। अगर मैं बात करूं लेड एसिड की, तो इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट 5%। अगर आप बैटरी को यूज नहीं करोगे, तो ये 5% के रेट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, अगर आप इसे लोड पर नहीं लगाएंगे। अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं, तो इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट 6% है, 6%। अगर आप इसे लोड नहीं लगाएंगे, लोड पर नहीं लगाएंगे, तो 6% की दर से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। निकल कैडमियम की अगर मैं बात करूं, तो ये 10% रेट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। निकल मेटल की बात करूं, तो ये 30% रेट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी बिना लोड के। ठीक। चलिए नेक्स्ट डाटा देखते हैं। तो अगर मैं सेल्फ डिस्चार्ज रेट के तौर पर देखूं, इस रेट पर देखूं, तो इसमें लेड एसिड सबसे बेटर है ना।
और अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं तो इसमें भी लिथियम आयन भी ठीक है, यानी कि दोनों में 1% का डिफरेंस है। तो अगर मैं चूज करूं तो पहले के अकॉर्डिंग मुझे लिथियम आयन मिल रही है, ठीक। दूसरे के अकॉर्डिंग सेल्फ डिस्चार्ज रेट के अकॉर्डिंग भी मुझे लिथियम आयन मैं ले सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट दोनों सेम है, 5% 6% पे। तो अगर मैं लिथियम आयन लेता हूँ तो भी कोई हार्मफुल नहीं है, हार्म नहीं है कुछ भी इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाटा क्या है। अगला है स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि वेट पर केजी। अब हम इस अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि बैटरी का वेट कितना है, और उस पे हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वेट डालें तो कितना डाल सकते हैं। यानी कि अगर मेरे बैटरी का वेट कम होगा तो मैं व्हीकल पे वेट ज्यादा डाल सकता हूँ। यानी कि अगर समझना चाहें, बैटरी का वेट कम होगा तो व्हीकल का वेट कम होगा, व्हीकल का वेट कम होगा तो आप उस पे पैसेंजर का लोड ज्यादा डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, अगर मैंने डिजाइन कर लिया फॉर एग्जाम्पल कि ये 500 kg एक व्हीकल मैंने डिजाइन किया, समझने के लिए मैं ये एक डाटा ले रहा हूँ। एक व्हीकल मैंने डिजाइन किया और वो 500 kg उठा सकता है लोड, ठीक। अब मैंने क्या किया, जो मेरे व्हीकल का वेट है बैटरी के साथ सारी चीजें इंक्लूड करके वो 100 kg है। केवल बैटरी, केवल व्हीकल का वेट, ठीक है। बैटरी के साथ व्हीकल का वेट कितना है, 100 kg। तो इस पर मैं लोड कितना डाल सकता हूँ, 400 kg। यानी कि पैसेंजर, कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान, मैं उस पर 400 kg तक का डाल सकता हूँ, क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 500 kg। अगर मैं सेम, मैंने जब लिथियम आयन बैटरी ली तो ये केस बन रहा था समझने के लिए, है ना। अब मैंने ये निकल मेटल बैटरी ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, बैटरी का वेट बढ़ गया और मेरा व्हीकल जो है वो 200 kg का वेट हो गया। अब व्हीकल पे कितना, 200 kg का वेट हो गया। अगर अब मैं इस पे, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, मान लेते हैं 500 kg उठाने की, व्हीकल की कैपेसिटी कितनी है, 500 kg उठाने की। तो 200 kg का मेरा व्हीकल हो गया, क्योंकि बैटरी का वेट बढ़ गया, है ना। अब इस पे मैं कितनी कैपेसिटी दे सकता हूँ, केवल 300, है ना। इस पे मैं और लोड कितना दे सकता हूँ, 300 kg। यानी कि इस पे 300 किलोग्राम के पैसेंजर बिठा सकता हूँ, मटेरियल रख सकता हूँ, जो भी मुझे इस पे लोड देना है। तो यानी कि मेरी बैटरी का जो वेट है वो लाइट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, व्हीकल का वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो लिथियम आयन बेस्ट है। अगर निकल मेटल की बात करूं तो 90, निकल कैडमियम में 45, लेड एसिड में 40, ठीक। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा तो लिथियम आयन बेस्ट रहेगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट डाटा देखते हैं। एवरेज सेल्फ डिस्चार्ज रेट पर मंथ रूम टेम्परेचर पर। अब ये कह रहा है कि एवरेज जो डिस्चार्ज रेट है बैटरी का पर मंथ के हिसाब से ले रहा है रूम टेम्परेचर पर। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे उस पे अगर मैं नो लोड के बैटरी छोड़ देता हूँ तो किस सेल्फ डिस्चार्ज रेट से वो डिस्चार्ज होगी। लेड एसिड की बात करूँ तो 5%, लिथियम आयन की बात करूँ तो 6%, निकल कैडमियम की बात करूँ तो 10%, निकल मेटल की बात करूँ तो 30%। ऑलमोस्ट ये वही डाटा है जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। यानी कि इसमें भी अगर मैं बात करूं तो लेड सल्फेट बेस्ट है ना। और बाकी सारे डाटाओं को देखते हुए अगर मैं लिथियम भी लेता हूं इसमें तो भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि इसमें 1% का वेरिएशन है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो लिथियम आयन फिर परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट डाटा देखते हैं। अब टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूं, कौन सी बैटरी किस टेम्परेचर में सही एफिशिएंसी देती है, तो ये हमने टेम्परेचर का ग्राफ बनाया हुआ है। अगर मैं लेड एसिड की बात करूं तो ये -30 से +40 तक बेस्ट एफिशिएंसी देगी। अगर इससे नीचे आप टेम्परेचर करेंगे तो इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी।
है ना। अगर 40 से ऊपर आप टेम्परेचर करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि इस टेम्परेचर रेंज के बीच में लेड एसिड बेस्ट एफिशिएंसी देगी। अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं तो -20 से 60 तक, +60 तक। अगर मैं निकल कैडमियम की बात करूं तो ये -40 से 45 तक, है ना। अगर मैं निकल मेटल की बात करूं तो -30 से 70 तक। तो अब हम इसमें डाटा देख सकते हैं, ये -30 से 40 तक है, ये -20 से 60 तक है ना। ये -30 से 70 तक है। तो ये कुछ आप देखेंगे, ये कुछ बेटर चॉइस लग रही है ना। ये 70 तक बेस्ट दे रही है, बट 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही इसमें प्रॉब्लम है। ठीक। तो हम ये इस इसमें अगर विन देखा जाए, टेम्परेचर रेंज में कौन विन हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक। बट आप लिथियम आयन के साथ भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ये भी इतनी ज्यादा डाउन नहीं है इसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर वाइज। अच्छा, हम लिथियम आयन क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी और जो डाटा है उसमें भी ये परफेक्ट है। तो हमारी कोशिश रहेगी थोड़ी सी कि लिथियम आयन को हम चूज करें। ठीक। चलिए, चलिए अब इनके डाउट्स ले लेते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर उसके बाद हम आगे